आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अखिलेश की ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट केस में सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। यूपी में 40 जगह छापेमारी। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के 2.5 महीने बाद अंतिम संस्कार। मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का निधन। 84 वर्षीय स्वामी का भीमा कोरेगांव मामले में हिंसा भड़काने का मामला चल रहा था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के लगभग 40,000 नए मामले, 723 की मौत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी और शिवसेना के बीच वैचारिक मतभेद, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं। एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर बेटे चिराग ने बिहार के हाजीपुर में निकाली यात्रा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग और हिंदुत्व वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह नफरत हिंदुत्व की देन। तालिबान ने कहा, सभी विदेशी सैनिक सितंबर की डेडलाइन तक अफगानिस्तान से निकल जाएं। और कनाडा से साइप्रस तक गर्मी का कहर, खतरा बनी जंगल की आग। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना के कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक सहित 42 स्थानों पर तलाशी चल रही है। गोमती नदी परियोजना मामले में सीबीआई की दूसरी एफआईआर में इस केस में कुल 189 आरोपी हैं। 173 प्राइवेट पर्सन जबकि 16 सरकारी अफसर आरोपी हैं। 3 चीफ इंजीनियर जबकि 6 सहायक इंजीनियर्स की यहां छापेमारी की जा रही है। अखिलेश यादव को एफआईआर में फिलहाल आरोपी नहीं बनाया गया है। उनके खिलाफ जांच जारी है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बने रिवर फ्रंट को सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीएम योगी ने 2017 में रिवर फ्रंट की जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग गठित किया था। इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में जुड़े इंजीनियर्स पर दागी कंपनियों को काम देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने, वित्तीय लेन देन में अनियमितता और नक्शे के अनुसार काम न करने के आरोप लगाए गए हैं। यूपी चुनाव में कुछ महीने पहले नया मामला दर्ज करना यूपी की राजनीति में एक नया उबाल लाएगा। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में यूपी जिला पंचायत चुनाव में 75 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मुर्दाघर में एक शव को 2.5 महीने तक मुखाग्नि का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके गरीब घरवालों से कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और एक मृतक के परिजन इसे पूरा नहीं कर सके थे। कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले 39 वर्षीय नरेश का अंतिम संस्कार एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से बीते गुरुवार को हापुड़ में संपन्न हुआ। मृतक नरेश की पत्नी गुड़िया ने मीडिया से सवाल पर कहा, मौत की खबर मिलने के बाद जब हम शव लेने अस्पताल पहुंचे तो हमसे 15,000 रुपयों की मांग की गई। वो हम नहीं जुटा पाए तो घर वापस चले गए। हालांकि मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ज्ञानेंद्र कुमार रिश्वत मांगने के आरोप को बेबुनियाद बताते हैं। वे कहते हैं कि परिजन कोरोना से मौत का पता चलने पर अस्पताल तो पहुंचे थे, लेकिन शव लिए बिना ही वहां से वापस चले गए और उनका मोबाइल नंबर भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। गुड़िया का कहना है कि जब वो 15,000 रुपये नहीं जुटा पाई तो उसके पास वापस लौट जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उनका ये भी कहना है कि उनसे कहा गया था कि उनके पति का अंतिम संस्कार अब सरकार करेगी। दुनिया के कई देश भीषण गर्मी के चपेट में हैं। इसमें कनाडा, अमेरिका और साइप्रस शामिल हैं। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। साइप्रस के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए कई देशों से मदद मुहैया कराई गई है। इसे देश के इतिहास ने सबसे भीषण आग बताया है। आग पर काबू पाने के लिए कई देशों ने विमान भेजे हैं। ग्रीस, इटली और इजराइल ने साइप्रस की मदद की गुहार के बाद सहयोग का भरोसा दिया है, जबकि ब्रिटेन के सैनिक मदद में जुट गए हैं। तेज हवाओं की वजह से जंगल की आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। दक्षिण लिमासोल जिले में आग फैलती जा रही है। आग के कारण कई गांव खाली करा लिए गए हैं। रविवार को आग के चपेट में आकर 4 लोगों की मौत भी हो गई। माना जा रहा है कि मरने वाले चारों लोग मिस्र के श्रमिक थे। इनकी कार आग की चपेट में आ गई थी और तब से ही लापता थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ओडोस गांव
में इनकी कार मिली, जहां इनके शव उनसे कुछ ही करीब 400 मीटर की दूरी पर मिले। साइप्रस के मंत्री निकोस नॉरिस ने कहा है कि रविवार को जानकारी दी कि तमाम संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि ये लापता बताए गए वही 4 लोग हैं जिनकी हम कल से तलाश कर रहे थे। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने ट्रूडोस पर्वतमाला के तलहटी में लगी आग को एक त्रासदी बताया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार पीड़ितों और उनके परिवार को तत्काल सहायता मुहैया कराएगी। उन्होंने रविवार को एक राहत शिविर और प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।